हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे कंसिस्टेंट प्रॉफिट। देखिए कोई कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है और पिछले 1 2 3 4 नहीं बल्कि 8 10 सालों से लगातार प्रॉफिट कमा रही है तो स्टॉक भी आपको देखने को मिलेगा, अच्छा रिटर्न देता है। तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने वाले जो भी शेयर्स हैं उनके ऊपर नजरें जरूर रहती है बड़े बड़े लोगों की। ग्रोथ साथ के साथ देखिए, एक तो प्रॉफिट है, साथ की में साथ ग्रोथ। क्या प्रॉफिट में ग्रोथ है, क्या रिवेन्यू में ग्रोथ है, फ्यूचर का विजन है, बहुत सारी चीजें आप देखते हो स्टॉक में। जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो मतलब आज की डेट में वो कंपनी क्या कर रही है, फ्यूचर गोल्स वो कंपनी के क्या है, क्या वो फ्यूचर के साथ अलाइंड है, बहुत सारी चीजें फंडामेंटल वाइज में देखते हैं। लेकिन जब बात आती है टेक्निकल पे तो हाँ, प्राइस किस हिसाब से है, क्या आसमानी प्राइसिंग पे तो नहीं है वो, आसमानी मतलब टॉप के, क्या किसी करेक्शन के टाइम पे चल रही है वो स्टॉक, तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है टेक्निकल लेवल पे। तो चलिए इस स्टॉक के माध्यम से समझेंगे प्रॉफिटेबिलिटी को, रेवेन्यू को, साथ में टेक्निकल पार्ट को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखते रहिए और साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं, जरा देखिए, नाम इसका है नील कमल लिमिटेड। देखिए नील कमल जब भी नाम आता है तो प्लास्टिक का फर्नीचर सबको याद आता है, प्लास्टिक की चेयर्स, प्लास्टिक के टेबल, इस तरीके से मेजर रिवेन्यू इसका यहीं से आता है। नील कमल 2200 का शेयर का प्राइस जरूर है, लेकिन मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इसके प्रॉफिटेबिलिटी, ये रिवेन्यू को देखिए धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी को देखिए पिछले 10 सालों में लगातार प्रॉफिट ये कंपनी बना रही है। हाँ, 2022 में थोड़ा कमी जरूर आई थी, वापसी अभी देखने को मिली है प्रॉफिटेबिलिटी में। 21 22 के नंबर्स देखिए कम जरूर है, अब वापसी जरूर देखने को मिली है। लेकिन नील कमल का शेयर आज की डेट में रडार में क्यों आया? जैसा मैंने आपको कहा कि नील कमल के शेयर को अगर आप देखोगे, कंपनी को देखोगे, तो प्लास्टिक के अलावा और भी इसका काम है। जरा देखिए और क्या काम है इसका। अभी देखिए मैट्रिसेस की दुनिया में भी आ चुका है, फर्नीचर ब्रांड तो है ही है, मैट्रिसेस की दुनिया में भी आ चुका है नीलकमल। देखिए तो नीलकमल इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप आगे देखते हो, देखिए मैट्रिसेस, डॉक्टर ड्रीम, सब इसी के अंदर ही है। और आगे जाके देखोगे, देखिए ये सब नीलकमल के ब्रांड के अंदर ही आपको देखने को मिल रहे हैं, ये बबल गार्ड एंड ऑल। अब आगे समझते हैं प्राइस एक्शन नीलकमल का। नीलकमल का वीकली चार्ट है। जैसा मैं आपको बार बार कहता हूं कि कोई भी स्टॉक वीकली पे अगर प्राय 200 SMA के इर्द गिर्द बेस बना रहा है तो वो स्टॉक आपको हमेशा रडार में रख लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हाँ वो स्टॉक मतलब अभी रडार में रख लीजिए, कब अपॉर्चुनिटी वहां पे देखने को मिले। अब जैसे ये स्टॉक देख सकते हो आप, पिछली बार जब वीकली की साइकिल एक जबरदस्त रैली आई थी तो वो प्राइस का लेवल था जहां से एकदम इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था। वो प्राइस अगर आप देखोगे तो 1600 से 1700 का ये एक गैप क्रिएट होता हुआ था प्राइस में, देख रहे हो। ये इसको कहा जाता है वैल्यू गैप। अगर आप वीकली पे देखोगे तो बड़ी जबरदस्त रैली के साथ एक गैप क्रिएट हुआ था, जबरदस्त गैप। अगर आप देखोगे तो उसके बाद ये गैप कभी रिमूव हुआ ही नहीं। ये जो गैप क्रिएट हुआ था, वैल्यू गैप मतलब लास्ट कैंडल और ये कैंडल को अगर आप देखो जिसने रैली दी थी, ये गैप क्रिएट हो गया। तो प्राइस की एक टेंडेंसी होती है इस गैप को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह, जिस तरीके से हम फॉल को कहते हैं ना कि एक जबरदस्त फॉल आया है, वो फॉल का जो गैप है वो रिमूव हुआ या नहीं हुआ, तो ये गैप एक स्ट्रॉन्ग जोन की तरह एक्ट करता है डिमांड में। अभी की बात करें तो प्राइस इस एरिया के अंदर आएगा, इस वैल्यू गैप की तरफ आएगा और फिर वहां से वापसी होने की कोशिश करेगा। तो अगर आप देख सकते हो एक बार नहीं बल्कि 2 बार वीकली चार्ट पे ये प्राइस इस गैप पे आके वापसी की तरफ जा रहा है। लेकिन उससे पहले का अगर आप प्राइस एक्शन देखते हो तो देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अब जो है प्राइस जो है एक रेंज में जा चुका है। तो फॉल के बाद एक रेंज का बनना बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए प्राइस एक रेंज में जा रहा है। अब उम्मीद करेंगे, जैसे ये पिछले 3 हफ्ते यहाँ पे गैप के साथ वापसी हुई, अब उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पे जैसे ये देखिए ये 200 SMA के इर्द गिर्द बेस है। साथ में अगर आप देखोगे, अगर ये करेक्शन जो यहाँ पे चल रही है, मैं कहूँगा जैसे गैप को फिल कर रही है, यहाँ पे भी ये करेक्शन थोड़ा अगर और टाइम भी यहाँ पे रह ले और छोटे टाइम फ्रेम हमें देंगे अपॉर्चुनिटी का, और फिर ये उम्मीद देखिए, ये टारगेट जो अभी 2200 का शेयर है तो इसका टारगेट जो है उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द इस जोन में जाए। लेकिन
जब ये कंसोलिडेशन पार होगी, इससे क्या होगा, हमारे जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं ये स्टॉक यहाँ से लेवल में थोड़ा और नीचे आ गया, 100-200 पॉइंट भी नीचे यहाँ पे आ जाता है, इस जोन में भी आ जाता है, किसी भी जोन में आए, लेकिन जैसे ये रिजॉल्व होगा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी तैयार होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट नीलकमल का शेयर क्यों आया, क्योंकि वीकली चार्ट को हम देख रहे हैं। दूसरी अच्छी बात जो मुझे नीलकमल में लगी वो ये लगी कि जो ये अभी का कंसोलिडेशन करेक्शन चल रहा है वो कुछ हमारा मोमेंटम बॉक्स की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए जो ये कंसोलिडेशन चल रहा है, ऐसा नहीं कि ये रिजॉल्व हो चुका है, ये कंसोलिडेशन चल सकता है इस हफ्ते और चल सकता है, थोड़ा और नीचे भी आ सकता है, बट ये एक मोमेंटम बॉक्स की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे ये रिजॉल्व होगा तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे देखने को आपको मिल सकती है, जो कि ऑलरेडी आप यहाँ पे वीकली को देख रहे हो, आरएसआई को देख रहे हो, एमएससीडी को देख रहे हो। तो नीलकमल का स्टॉक आने वाले टाइम पे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको कहा ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में भी आपको टाइम लग सकता है। तो डेली चार्ट में देखते हैं कैसी सिचुएशन है। डेली चार्ट में ऑलरेडी प्राइस साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। कौन सी वाली प्राइस साइकिल, ये प्राइस साइकिल 200 SMA की ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइस जो है वो रेंज, ये रेंज देख सकते हैं, रेंज का बॉटम एरिया, रेंज का टॉप एरिया, ब्रेकआउट। अब ये जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन चल रहा है, वीकली के हिसाब से आप देख सकते हो, डेली के हिसाब से देख सकते हो। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जोन जो अगर डेली के हिसाब से देखें, क्योंकि ये जोन तो ऑलरेडी पार हो गया, तो अगला जोन जो है वो 2700 के जोन का है। फिर उससे अगला जोन जो हमारे पास है वो है सीधे 3000 से लेके 3200 का ये जोन। तो देख सकते हो, तो छोटे टाइम फ्रेम पे जो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है वो क्या कहता है, ये लेवल देखिए इस तरीके से आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये है फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, बड़े टाइम फ्रेम को छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं इसको कहूंगा, आप रिलेट कर पाओगे इसको, समझ पाओगे इसको। जब पिछली साइकिल जो स्टार्ट हुई थी उसका लेवल अगर आप देखते हो तो 1200-1300 का था, और वो साइकिल गई थी ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर की, देख रहे हो इस पार्ट को। तो इस बार जो साइकिल ये स्टार्ट हो जा रही है वो 2000 से 300 या 2300 की ये रेंज जो है, ये साइकिल यहाँ पे इस जोन पे है। तो इसका उम्मीद होगा कि 3200 ही नहीं बल्कि 3200 से ऊपर भी जाए। हाँ, लेकिन जरूर उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन दे और फिर जाके ये आगे जाए। तो साइकिल से बहुत उम्मीदें यहाँ पे रहेंगी, जो कि डेली की साइकिल है, साथ में वीकली की एक पॉजिटिव साइकिल आप देख रहे हो। तो साथ में अगर आप मंथली चार्ट को भी देखो तो मंथली चार्ट में भी पिछली करेक्शन को अगर ध्यान में रखो तो पिछली करेक्शन भी कुछ इसी तरीके से आई थी, और साथ में इक्वल बॉटम इसने बनाए थे देखिए मंथली पे, जो कि इस बार भी इसी तरीके से इक्वल बॉटम आपको देखने को मिल रहे हैं, और फिर आई थी बढ़िया रैली। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैंने आपको कहा कि 2018 में देखिए 2018 में मिड कैप और स्मॉल कैप का करेक्शन था, और उसके बाद अभी भी ये करेक्शन जो है चल रहा है। तो उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द ये रैली यहाँ पे देखने को मिले। और लेकिन ऑन द डाउन साइड, मतलब नेगेटिव साइड की अगर बात की जाए तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट, एटलीस्ट आपके पास रिस्क मैनेजमेंट इस तरीके से हो कि आपको बड़ा लॉस ना हो। तो अपने कैपिटल के साइज के हिसाब से पोजीशन का साइज उसी हिसाब से बनाए जिस हिसाब से आपके पास रिस्क एपेटाइट है, मतलब जितना आप रिस्क ले सकते हो। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है, रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना है। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। प्राइस एक्शन की ये सीरीज जरूर देखें, समझते रहें और साथ में प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।